सबसे पहले बाबरी मस्जिद राम मंदिर मिल्कियत मुकदमे की खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम मंदिर मिल्कियत मुकदमे की समाअत खत्म हो गई है। जाना गया है कि 40 दिनों तक इस पर समाअत हुई और समाअत मुकम्मल हो गई है। 5 रुकनी जजेस की बेंच ने फैसले को महफूज रख दिया है। इस दौरान इत्तला मिली है कि जुमेरात को बेंच फिर एक बार बैठेगी। अभी तक फैसला कब सुनाया जाएगा उसके बारे में फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जुमेरात को बेंच बैठेगी और हो सकता है कि इस सिलसिले में फैसला लिया जा सकता है। चारशंबे के दिन जो समाअत हुई, तकरीबन 5 बजे तक समाअत जारी रही। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच वाली क़यादत में जो समाअत हुई आज, उसके अंदर ड्रामाई मनाजिर देखने में आए। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा की तरफ से जाने के एक नक्शा दिखाया गया था, उस नक्शे को उन्होंने फाड़ दिया। इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बारे में नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि अगर अदालत के वक़ार को नुकसान पहुंचाया गया तो हम यहां पर नहीं बैठ सकते, हम यहां से उठकर चले जाएंगे। इस बारे में लेकर काफी अदालत में उस दौरान ड्रामेबाजी देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी समाअत हुई। फरीकैन को 45 मिनट का भी वक्त दिया गया। इस दौरान आखिरी बार, जैसा कि राजीव धवन के मुताबिक कहा गया कि जब समाअत पूरी तरह से मुकम्मल हो रही थी, मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कहा कि बाबरी मस्जिद थी जिसे ढाया गया था और ये मस्जिद मुसलमानों के हवाले की जानी चाहिए। ये उनके इख्तितामी कलिमात थे जो कि उन्होंने अपने दलाइल रखे और आखिरी बार अदालत से दरखास्त की कि इसका कब्जा यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड की राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। अदालत के बाहर भी काफी ड्रामा अंदाज में देखे गए, बयानात का सिलसिला भी जारी हो गया है। उधर वाराणसी में शिवसेना की तरफ से वहां पर यज्ञ भी किया जा रहा है और बाद साधु संत भी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जहां देखे गए। उनका यह कहना था कि हम पूरी उम्मीद है कि अदालत का फैसला हमारे हक में आएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुकदमे के फरीकैन का कहना था कि हम अदालत के फैसले को कबूल करेंगे। उसके साथ साथ ये बात की भी अफवाहें गश्त कर रही थी कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी दावेदारी से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है, लेकिन बाद में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन जफर याब जिलानी ने कहा कि बिल्कुल गलत खबर है। उनका कहना था कि अगर दस्तबरदारी के लिए यानी कि दावे से दस्तबरदारी के लिए कोई दरखास्त दाखिल की जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है और आज की कार्रवाई में ऐसी कोई भी दरखास्त दाखिल नहीं की गई है। इस तरह से 40 दिनों तक ये मुबाहस हुए। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच इसके लिए तश्कील दी गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसकी क़यादत कर रहे थे और अब सबकी नजरें फैसले पर होंगी और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका फैसला आएगा। यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सुबुकदोश होने वाले हैं और उससे पहले इसका फैसला भी आ सकता है। यह कहा जा रहा है कि 23 दिन के अंदर इसका फैसला आ सकता है, लेकिन चूंकि अब यह बेंच पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अब यह कहा जा रहा है कि जुमेरात के दिन जब बेंच बैठेगी और इनका जब इजलास होगा तो हो सकता है कि फैसले की तारीख का भी तायुन हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में किसी भी तरह का कोई इशारा नहीं मिला है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि फैसला महफूज हो गया है।